बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान ने बड़ा दावा किया था कि आरिफ अलवी साहब उन्हें धोखा नहीं देंगे। क्या ये वक्त ने साबित किया है या आपको भी ऐसे लग रहा है कि आरिफ अलवी साहब विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं? देखिए इकराम मुगल साहब, ये हुआ कैसे था? हुआ ये था कि जब 9 मई का वाक़या हुआ और खान साहब तो गिरफ्तार थे। गिरफ्तारी के बाद पीछे से क्या कुछ हो गया उनके इल्म में उस तरीके से नहीं था। सही। इस जो सुप्रीम कोर्ट के कमरे की कहानी है वहाँ पर बशीर चौधरी, उसके हवाले से हमने एक वीडियो की थी। बहरहाल, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, खान साहब जो है उनको रिहाई मिल गई जी। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हुए लाहौर के लिए। लाहौर पहुंचे और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके कारकुनान पर, उनके वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले आमिर कियानी साहब जो है उन्हें हमने जलवा अफरोज होते हुए देखा उस जादुई कुर्सी पर जो प्रेस क्लब में लगी हुई है, और वहां पर आके उन्होंने कहा कि मैं तो जनाब सियासत भी छोड़ रहा हूँ, तहरीक इंसाफ भी छोड़ रहा हूँ, बदले लोग हैं, फला फला। फैमिली मसरूफियात। अच्छा, इस किस्म के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, लोगों के छोड़े जाने का, छोड़ने का, छुड़वा दिए जाने का, गिरफ्तार होने का, गिरफ्तारी में दबाव का, ये सारा एक पैटर्न जो है वो हमारे सामने आया। इस दौरान अभी खान साहब की गिरफ्तारी दोबारा, ये वाले जी। मामला शुरू नहीं हुए थे। और एक जर्नलिस्ट का ग्रुप था, उसने खान साहब से जाके मुलाकात की जमान पार्क में। जी। अब उस मुलाकात का अगर आपको याद हो कि खान साहब ने उसमें ये कहा था कि ये पता नहीं अंदर कुछ लगा गए हैं हाँ, उनके और घर के। बग्ड है, बगिंग हो रही जी। है। और तो यहाँ पे जो है वो मैं गुफ्तगू नहीं एक करता। पॉड सा बनाया था उन्होंने। और बरामदे में आके उन्होंने जी जी जनाब जी 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 जी। सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की थी। वहाँ पे खान साहब से सवाल हुआ था हम्म। कि फलां भी छोड़ गया, फलां भी छोड़ गया, तो किसके छोड़ने का सबसे ज़्यादा दुख है? हम्म। तो खान साहब ने एक आमिर कियानी का तज़किरा किया था जी। और एक शीरी मज़ारी का उन्होंने रेफ़रेंस दिया था कि उनके साथ जो ज़ुल्म हुआ है, जो उनकी एज है, जो उनकी मेडिकल बेहतर किया उन्होंने, छोड़ दी। हाँ। रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, हाँ। फिर खान साहब से सवाल हुआ था, क्योंकि अभी वो उन्होंने कमेटी भी नहीं बनाई थी, परवेज़ खटक भी साथ थे, अभी बाकी शाह महमूद कुरैशी, ये सारे लोग साथ थे, किसको मैंने क्या मामलात देने हैं, मेरी गिरफ्तारी की सूरत में कौन पार्टी संभालेगा। तो खान साहब से सवाल हुआ था कि हम्म। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी में कौन है जो आपको धोखा नहीं देगा? हम्म। वो एक तो वो आपको मूवी याद है ना, वो पीके, जिसमें कहते जी। सरफराज धोखा नहीं नहीं देगा। देखा। तो खान साहब का सरफराज जो तो है। खान साहब ने बताया कि उनका सरफराज जो है वो आरिफ अलवी है, कि बिल्कुल सब सब कोई भी कुछ कर दें, आखिरी वक्त तक खड़ा रहेगा साथ, तो आरिफ अलवी खड़ा रहेगा। सही। लेकिन करामत मुगल साहब, कहानी ये है कि हम अब जाहिर है कि ये कोई नई बात नहीं है। हम्म। बहुत सारे लोग हैं उनके साथ, पॉलिटिशियंस हैं, जजमेंट जो है उसका प्रॉब्लम होता है और वो इंसानी रवैयों को, इंसानों को जज नहीं कर पाते। आरिफ अलवी बहुत पुराने अरसे से उनके साथ खड़े, आमिर कियानी बहुत पहले से पार्टी के खड़े थे। पहले दिन से साथ खड़े हैं। उसके बाद वो जो गवर्नर सिंध थे, इमरान इमरान इस्माइल इस्माइल। साहब, वो अली जैदी, और ये लोग, ये पुराने लोग थे ना तहरीक जी 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 इंसाफ के, जी। जिन्होंने गोली मार दो, गोली मार दो। जिन्होंने दो दो दिहाइयां गुजारी थी। तो खान हाँ। साहब को तो इन सब के ऊपर भरम था। जी। लेकिन लोगों के भरम टूटते हैं। अभी आरिफ अलवी साहब का, मैं ये नहीं कि मैं जजमेंट पास नहीं कर रहा, हम्म। मैं ऐसी बात नहीं कह रहा कि ये ऐसा है हम्म। कि आरिफ अलवी साहब धोखा दे गए हैं, लेकिन आरिफ अलवी साहब का जो कंडक्ट है ना, उसके उस पर क्वेश्चन, यानी अभी ये भी जज नहीं किया जा सकता कि ये किसी टीम में है। हम्म। और खास तौर पे जो उनके मुखालिफिन हैं, जो उनको भी समझ नहीं आ रही। वो भी हैरान है कि आरिफ अलवी साहब जो है, जिनको हम कहते हैं कि ये तो खान के साथ जुड़ा हुआ बंदा है, तहरीक इंसाफ का खिलाड़ी है, सदर रिलेटिवली, सदर हैज टू बी न्यूट्रल ना, गैर बिल्कुल। जानिबदार होता है। आईनी होता है। सर, हाँ, हाँ। तो आप सरबराह मुमलिकत हैं, आपको होना तो गैर जानिबदार चाहिए। लेकिन अब इस सारे मामले में वो उनकी वाइब्स, वो जो कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट मालूम होने के बावजूद, कुछ चीजें देखें, बड़ी डेवलपमेंट, एक जो गुज़श्ता एक महीना है ना, सिर्फ उसको जी। फॉलो कर लें। और उसमें अभी जो रिसेंटली हुआ है और उनके मुखालफिन क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। देन जजमेंट इज योर्स एंड टाइम विल टेल। सही। वक्त असल में जो है वो बहुत फैसला सारे करेगा। किरदारों के बारे में फैसला करता है कि फला शख्स का किरदार क्या था। तो यहाँ पर इस बात से हटके कि जाहिर है कि उनकी अपनी एक पार्टी है, उनका अपनी एक सोच है, नजरिया है, फिक्र है, वो अपने तौर पे ये कोशिश भी कर रहे हैं कि वो पैचअप हो जाए। वो दरमियान में भी एक इंटरलोक्यूटर के तौर पे उन्होंने एक काफी अर्जा स्टेटमेंट्स दी थी कि मैं बातचीत, चाहता हूँ नहीं, वो बातचीत हो। करवा भी रहे थे। जी। खान साहब ने एक मरतबा तस्करा भी किया था इसका कि अब तो अलवी साहब का भी फोन कोई नहीं उठाता। फिर हाय। उन्होंने 14 अगस्त वाले जो इवेंट था जी जी जी। कन्वेंशन सेंटर में,
वहां पर खिताब करते हुए उन्होंने बाकायदा नाम लिए बगैर आर्मी चीफ को ही पैगाम दिया था जी बिल्कुल। कि टेम्परेचर्स को कम करें, कोई बातचीत हो, कोई मेज पे बैठें हालात और बेहतर मुल्क हो। को जो है वो हालात जिस किस्म के हैं उससे बाहर निकालें। आरिफ अलवी साहब ने वो जो ट्वीट किया था, जी वो याद होगा, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। जी और उस ट्वीट की के बाद एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है कि वो जो कानून थे, उसी कानून में जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, उसी पे खान साहब के ऊपर मुकदमा है हम्म, और वो तोशा खाना की सजा मुअत्तल होने के बाद भी अभी कैद अटक में। जेल में है और जेल में ही उनकी, चाहे तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी कुछ भी कहती रहे, उनकी समातें हो रही हैं और उनके बाहर आने का कोई इम्कान नहीं। अलवी साहब ने ये भी कहा था, ये तो कहा था कि मेरा इस पे एतराज था, मेरा फलां था, मैं माफी भी मांगी थी। लेकिन उन्हें माफी भी मांगी थी कि जिनके खिलाफ इस पे कार्रवाई होगी उनसे और अल्लाह मैंने उस दिन भी आपको वीडियो में कहा था, ये डायरेक्ट मेरे ख्याल में इमरान खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी से ही इन माफी लोगों मांग से रहे ही हैं। माफी मांग रहे हैं। जी। अच्छा, एक तो ये मामला है, सदर ने जितने भी कानून, जिसको हम कहते हैं ना कि बड़ा स्पीडी किस्म की लेजिस्लेशन की गई है, ड्यूबियस लेजिस्लेशन की गई है, उसके ऊपर दस्तखत तो सदर ने किया है ना, तभी जी उसका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो आखिरी दिनों में पास होने वाले बिल हैं उसमें से किसी पर भी एतराज लगा के अगर सदर उसको वापस पार्लियामेंट भेज देते, जिसमें वो कहते हैं मेरा अमला मेरी बात नहीं मान रहा, आपका ट्विटर तो आपकी बात मान रहा है ना, आप उसके ऊपर पब्लिश कर दे, जी आपको किसी भी कानून पे इख्तियार है, उस कानून पे भी जिसके तहत आपके आईनी इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन सदर ने ऐसा नहीं किया। इलेक्शन तरमीमी बिल। अब कहानी क्या होती है? सदर ने ये तमाम बिल जो है इनको एंडोर्स किया है, जिस पे हम कहते हैं कि जनाब आपने जब कानून साजी करनी है, पार्लियामेंट बैठी हुई है, वहां पर जो लॉ बनने का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे लवाजमात होते हैं। जी प्रोसीजर है, आपको पूरा एक फॉलो आपको होता है। आप पब्लिक हियरिंग्स भी करते हैं, आप स्टेक होल्डर से भी बात करते हैं, उसके मुसव्वदे को पढ़ा जाता है, जांचा जाता है, पेश किया जाता है एक ऐवान में, वहां पर उसको उसके ऊपर राय तलब की जाती है, जो कानूनी बहस होती है, जो एतराजात होते जो हैं। कमेटी है, जी कायमा कमेटी, वहां भिजवा दिया जाता है, वहां पे उसमें तरामीम जो है वो सजेस्ट की जाती हैं, उन तरामीम को पेश किया जाता है, उसको वहां से पास करते हैं, वहां से उसको आप दूसरे हाउस में भेजते हैं, अगर कौमी असम्बली में बिल है वहां से फिर भेजते हैं सेनेट। सेनेट में। 90 दिन में वो अगर पास नहीं करते तो वो लैप्स हो जाता है, 90 दिन बिल्कुल में वो उसको तरमीम के साथ पास करते हैं तो वापस कौमी कौमी असम्बली बिल्कुल आता है, ऐसे ही। कौमी असम्बली भी वो पास कर दे तो फिर सदर के पास जाता है, सदर के पास 10 दिन का वक्त है, 10 दिन में अगर उन्होंने पास नहीं किया, साइन नहीं किया तो। साइन नहीं किया और एतराज लगा के भेज दिया तो ज्वाइंट सेटिंग उसको पास करेगी, हम्म अदरवाइज वो उसको रेटिफाई कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल तौसीक स्टैंड कर डाउन दें। कर सकते अच्छा, ये सारा हैं। हाँ प्रोसेस है। अब एक इलेक्शन एक्ट 2017 उसका सेक्शन 57(1), जी उसमें अमेंडमेंट आई, कहानी बड़ी दिलचस्प है। देखिए उसमें अमेंडमेंट जो आई ना, वो अमेंडमेंट ये थी कि सदर का जो इख्तियार है आइन के तहत, आइन कहता है कि आर्टिकल 48(5) जी क्लॉज 5, वो ये कहती है कि जब असम्बली तहलील कर देते हैं सदर, उसके बाद साइन दो कर काम देते उन्होंने हैं। करने जी हैं, एक उन्होंने केयर टेकर कैबिनेट अपॉइंट करनी है, हलफ लेना। जी हाँ अपॉइंटमेंट ही होती है ना, वो जी हलफ भी लेना और अपॉइंट जी करते हैं, जी अपॉइंट करेंगे और 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देंगे। बिल्कुल। अब पहली बात तो ये कि वो आया जिस भी तरीके से, सदर साहब ने उस पर दस्तखत किए तभी वो कानून बना, बिल्कुल। तो सदर साहब ने पढ़ लेना था ना उसको। हम्म चले हम मानते हैं कि आपको आपकी लीगल टीम ने जैसे खान बताया। साहब पर इससे सवाल भी हुआ था कि उन्होंने उस पर साइन कर दिए, हम्म तो उन्होंने कहा था अच्छा बेहतर वो होगा तो, जो उन्होंने साइन कर दिए होंगे। हाँ तो वो, अच्छा अब ये वाला जो मामला है ना, देखें इस पे होता क्या है कि सदर मुमलिकत को जब बार बार मीडिया के ऊपर और तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि आप आर्टिकल 48(5) के तहत 90 दिन की तारीख क्यों नहीं दे रहे, फिर सदर साहब क्या करते हैं, सदर साहब जो है वो खत लिख देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आए मेरे साथ मुशावरत करें और मुशावरत के बाद हम तारीख देंगे। अगले दिन एक इजलास करते हैं, 23 अगस्त को ये लेटर लिखा जाता है, 24 अगस्त की सुबह जाहिर है कि हम इंतजार में होते हैं कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाएंगे, सबसे बड़ा आईनी ऑफिस बुला रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बिल्कुल। वो एक मीटिंग करते हैं, उसके बाद वो एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं, वो कहते हैं कि सदर का ये इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 में तरमीम हो चुकी है, अब ये इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, अब डेट हम देंगे। डेट हम देंगे, सदर ने देनी नहीं है, उनका इख्तियार नहीं है। अब ये वाजे है, एनीबडी, कोई भी कानून और आइन को की एबीसी को समझने वाला शख्स है ना,
उसके बाद मालूम है कि आइन मुकद्दम है, आइन का अपर हैंड है। बिल्कुल ऐसे ही है, और बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी मातहत लेजिस्लेशन, यानी ये आसान से आसान कर देते हैं। अगर 10 बंदों में से 7 बंदे एक चीज को अप्रूव करते हैं या 8 बंदे एक बात जो है उसकी तायीद करते हैं, क्या 7 बंदों या 8 बंदों की एंडोर्समेंट से एक कायम होने वाला जाब्ता 2 या 3 बंदों की राय से ओवरटर्न हो सकता है? नो, नहीं हो मेजॉरिटी इज द सकता, अथॉरिटी। नहीं हो सकता। जी। आइन बनता है 2/3 अक्सरियत से। सही। तो ये एक सिंपल लॉजिक की बात है। सदर मुमलिकत को जब ये जवाब मिलता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, तो सदर मुमलिकत अपना आईनी इख्तियार उसको एजर्ट करने के बजाय, इख्तियार आपको आइन ने दिया ना, आप करें, आपको किसने रोका? जी। आप डिसीजन लें, आप अनाउंस करें डेट, आपकी तो मशावरत की भी जरूरत नहीं थी, आइन में तो कहीं नहीं लिखा था। जी। रूल्स एक्सप्लेन हुए हैं कानून में, वो बाद की कहानी है। सदर मुमलिकत करते ये हैं कि वो वजारत कानून से जवाब मांगते हैं कि वजारत कानून में मेरी बेइज्जती कर ले कि वजारत कानून ने क्या कहना है। ये मैं मेरे सामने वजारत कानून की प्रेस रिलीज जो है जी, वो मैं निकाल लेता हूँ, यहीं पे मौजूद है। ये है वजारत कानून की प्रेस जी। रिलीज। कल वजारत कानून की ये प्रेस रिलीज सामने आती है। अभी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा मुखालिफिन क्या कह रहे हैं सदर के बारे में। जो उनके मुखालिफिन है जी, मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख पर वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत को राय पर मबनी जवाबी खत में कहा है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अब ये जवाब जो है वो सदर मुमलिकत को मिल गया कि सर ਤੁਹਾਡਾ इख्तियार जवाब ही इख्तियार कोई नहीं जी। अब वजारत कानून में भी कौन से लोग बैठे हुए हैं कि उन्होंने ये राय सदर को दे दी, लेकिन सदर अभी भी मूव नहीं कर रहे, और मेरा ख्याल है कि वो करेंगे भी नहीं। उससे फिर आपको डिटरमिन होगा कि सदर किसको राजी कर रहे हैं और किसको खुश कर रहे हैं, कि किसकी एक पार्टी को खुश करना है और एक को राजी करना है, जी, जी, राम करना है। तो वो धोखा अब ऐसे तो नहीं होता कि आप अनाउंस करेंगे मैं धोखा दे रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी करेंगे सदर लेकर। वैसे क्या लेकिन सीन हो कि सदर पाकिस्तान भी प्रेस क्लब आए, उस कुर्सी पे बैठे, बयान पढ़े, लेकिन आपके जो सदर रहूंगा लेकिन मैं पीटीआई में नहीं, कि आपके एक्शंस जो हैं वो बेसिकली डिटरमिन करते हैं कि आपका जो कंडक्ट है वो किसको फेवर कर रहा है। एब्सोल्युटली। आइन के तहत तो अब चीजें वाजे हो गई ना, यहाँ तक हम सारी चीज वाजे कर चुके। अब होता यह है कि मैंने और कोई रह तो नहीं गया। हाँ, कल मेरे प्रोग्राम में चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब थे और कामरान मुर्तजा साहब थे। मैंने कामरान मुर्तजा साहब से सवाल किया, मैंने कहा कि ये जो एक आम कानून साजी है, इसके जरिए जो दिया गया इख्तियार है, आइन में दिया गया इख्तियार, वो कैसे खत्म किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, और ये तरमीम आई कहाँ से थी? सही, ये किसके जहन की इख्तरा थी? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इतनी सयानी थी कि उसने कहा कि हम कानून साजी करते हैं, आइन से ऊपर ले जाते हैं और आइन में दिया हुआ इख्तियार वापस ले लेते हैं? उसमें बड़ी दिलचस्प बात थी। उन्होंने कहा कि मैं कमेटी का मेंबर था, इस प्रोविजन को अलग से लिया गया था। अच्छा। इलेक्शन कमीशन की फरमाइश पर यह अलग से आई थी। कहानी खुल गई है। देखें, इलेक्शन कमीशन ने सदर का इख्तियार वापस लेने के लिए ये प्रोविजन जो है फरमाइश करके इस कमेटी के सामने रखी, जो इलेक्शन एक्ट के में तरमीम का काम कर रही थी। किसी पॉलिटिकल पार्टी का इनिशिएटिव नहीं था, एक सफ़े के ऊपर लिखी हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई कि सर ये भी, और याद सादक साहब ने आंखें बंद कर दी इस कमेटी, ये तरमीम भी कर दें पास, ताकि आगे ये वाली जो गेम अब हो रही है ना, ये गेम की जा सके। आगे वो ये कहते हैं इस तरमीम के आगाज में सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज नहीं थे। सही, जो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ये होना चाहिए ये मामला। कहते इस कमेटी को नवीद कमर साहब चेयर कर रहे थे। नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो अब और कहानी आपको रामलीला सुना रही है, और ये सिंगल अमेंडमेंट आई थी, ये बाकी तरमीम के साथ नहीं थी। इस पर हमने जानबूझकर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन डलवाया था, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम मोहतात हो गए थे कि बाद में इसको गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जो हो रहा है, जो हो गया है, गलत इस्तेमाल हो गया, वो ये बात बता रहे हैं। ये भी ना डलवाया जाता तो भी हर चीज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन होती है। आइन मदर लॉ है, और सदर का यहाँ आर्टिकल 48, आइन का आर्टिकल 48(5) में जो अब भी वजारत कानून राय दे रही है, कामरान मुर्तजा कहते हैं ये राय दुरुस्त नहीं। सही,
फिर वो ये और कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल पहले आता है उसके साथ अगर क्लैश बाद वाले आर्टिकल किया है तो पहले वाला प्रिवेल करेगा, पहले वाला स्टैंड करेगा, पहले वाला स्टैंड करेगा। और ये कहते हैं 48 और 51 है हाँ, इलेक्शन कमीशन के पास। तो वो फिर आगे कहते हैं कि हाँ। वजारत कानून की राय भी दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन कमीशन की राय भी दुरुस्त नहीं है। और उस दिन जब हमारी इलेक्शन कमीशन से मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने यही कहा था कि 48(5) के तहत जो आपका मौक़िफ़ है वो गलत है, सदर मुमलिकत का इख्तियार है, उन्होंने तारीख देनी है। अब इस पे हसन रजा पाशा साहब से भी मैंने क्वेश्चन किया, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, और पाकिस्तान बार काउंसिल कहाँ खड़ी है सबको मालूम है जी। उसके बावजूद हसन रजा जाग गई है इलेक्शन कमीशन, ये लेके चले गए केस। हसन रजा पाशा साहब नहीं, वो पाकिस्तान बार काउंसिल नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लेके गई है सुप्रीम कोर्ट में केस अमेंडमेंट्स का। हाँ, हम जो है वो बार काउंसिल के चेयरमैन की बात कर रहे हैं, वो आज हेयरिंग है उस पर भी, वो आबिद जुबैरी साहब जी, आज उस पर भी हेयरिंग है। तो उनसे जब सवाल है वो कहते हैं कि देखें, पहले आर्टिकल 48(5) सदर पाकिस्तान तारीख देंगे, सही। तरमीम के बाद सदर के इख्तियार को जो हज़फ किया गया है, लेकिन तरमीम में भी जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो वाजे हो गया कि सदर ने तारीख देनी है, क्योंकि आइन तो वाजे तौर पे कह रहा है कि सदर ने देनी है। और ये जनरल प्रिंसिपल है कि जहां आइन और कानून आमने सामने आए तो वहां आइन ही मुकद्दम है। बिल्कुल, सदर पाकिस्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मुशावरत की जरूरत नहीं थी। ये उनकी तरफ से भी ताखीरी हरबा है सदर मुमलिकत की तरफ से, उन्हें वजारत कानून से भी राय नहीं मांगनी चाहिए थी, जबकि ऐवान सदर का अपना लीगल सेक्शन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बैठते हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये लिखना ही नहीं चाहिए था मेरे ख्याल में। वो कहते हैं कि सदर मुमलिकत कुछ लोगों को खुश कर रहे हैं और कुछ लोगों को राजी कर रहे हैं, वो सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। तो कहानी यही सामने आती है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो है वो अपनी ट्वीट्स में, आप उनके ट्विटर को फॉलो करें, वो जो भी फैसला कर रहे होते हैं उसमें आइन के आर्टिकल्स का हवाला देते हैं। यहाँ पर 48(5) में बड़ा वाजे है। तो ये जो पिंग पोंग खेला जा रहा है ना, इससे मुझे वो पिंग पोंग याद आ गया जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के और इलेक्शन कमीशन के दरमियान और हाई कोर्ट के दरमियान तारीख किसने देनी है, नहीं देनी है, साइन किया 48 में हो गया, ये तो वो पूरी कहानी उलझी हुई है। सदर अलवी साहब अगर खुद ये नहीं भी कर रहे, वो इसका हिस्सा जरूर बन गए, इस प्रेस चाहते हुए बन गए हैं, ना चाहते हुए बन गए हैं, कोई दबाव है, कोई और वजह है। बहरहाल खान साहब एक मज़ा चीज नकवी साहब इस प्रेस रिलीज में और भी थी कि क्योंकि ये सिफारिश पर उन्होंने असम्बली तहलील किया तो उनके पास इख्तियार नहीं, तो 58(2) भी तो वैसे ही 18वीं तरमीम में खत्म हो गई थी, सदर तो डायरेक्ट असम्बली तहलील कर ही नहीं सकते। ये भी मज़ा आज हुआ था। ये सिर्फ ये इतना मामला नहीं। बहरहाल लेट्स जस्ट से आई एम नॉट पासिंग अ जजमेंट बट गोइंग बाय द फैक्ट्स, बिल्कुल जो हमारे सामने हकाइक हैं उसके मुताबिक सदर आरिफ अलवी के जो कुछ भी वो कर रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ का अगर आप उसमें पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो लोग खेल रहे हैं। हाँ सही। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।